हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में आज हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इसे देखते हुए क्षेत्र में आज सुबह 7 बजे से लेकर 11:59 तक धारा 163 लगा दी गई है। प्रदर्शनकारियों का काफिला डली पेट्रोल पंप के पास रुक गया है। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर रहे हैं। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं। एसपी शिमला प्रदर्शनकारियों को मनाने में जुटे हैं, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें छोड़कर रोकने का प्रयास किया गया है। बता दें कि फिलहाल प्रदर्शनकारी संजौली बाजार में डटे हुए हैं। देखें आप, जो प्रोटेस्ट है वो अभी हमने जो हमारे प्रोसीजर्स है वो 163 BNSS में उसको इन्वोक किया है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं लाइफ इज़ वेरी नॉर्मल। लोग अपने दफ्तरों में, स्कूलों में, कार्यालयों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एहतियातन तौर पे जो है वो पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है। और हमने जो है पिछले शाम भी ये बताया था कि प्रोटेस्ट के लिए तो अभी कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जितना भी इस संदर्भ में प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए था वो अपॉर्चुनिटी सबको मिली है। और अभी हम ड्रोन से भी सर्विलेंस कर रहे हैं। अगर कोई लॉ को ब्रीच करता है तो वी विल कलेक्ट एडिक्वेट एविडेंस अगेंस्ट सच पीपल। ऐसे लोगों के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे। और साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा जो स्वभाव है, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों का हमारा स्वभाव है और हिमाचल में रहने वाले लोगों का स्वभाव है, वी आर पीसफुल पीपल, पीस लविंग पीपल। और किसी भी सोसाइटी का जो फैब्रिक होता है वो पीस पे ही रेस्ट करता है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के जो परिस्थिति है वो ये है कि अगर कुछ लोग इकट्ठा भी होते हैं तो इट विल बी अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हमारी बात पहले हुई थी। उन्होंने भी यही कहा था कि हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो पीसफुली रहेगा। आई थिंक कि जो हमारे एहतियातन स्टेप्स है वो तो हम पर्याप्त हमने लेके रखे हुए हैं। और साथ साथ में अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहता है और उस पर अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो उन लोगों को भी हम कॉशन करते हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और पीस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। जो पीस है वही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन है तो वो भी पीसफुल होना चाहिए। यही मैं इस समय कहना चाहता हूँ। और हमारे पुलिस के बंदोबस्त जो है वो बिल्कुल एडिक्वेट हैं। वी विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ और प्रोसीजर। देखिए, ये तो एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट और मूव रहता है हमारा। इसके बारे में तो ज़्यादा डिटेल्स की कोई आवश्यकता नहीं है। बट जो मैसेज यही है कि सभी लोग जो है वो जो हमारा हिस्ट्री भी है और जो हमारा जो जैसा हमारा व्यवहार भी रहता है, वी आर अ पीसफुल पीपल। और आई डोंट थिंक कि कोई लॉ को ब्रीच करेगा, अपने लिए लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। सभी लोग जो है वो लॉ अबाइडिंग है और आप देख भी रहे लाइफ इज मूविंग वेरी मच नॉर्मल। तो इससे क्लियर इंडिकेशंस हैं कि द डे विल बी पीसफुल। लोगों के लिए क्या मैसेज है? लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि सभी लोग जो है वो, जितने भी लोगों से हमारे बात हुई है वो सभी लोग जो है वो हम शांति प्रिय लोग हैं। हिमाचल के लोग, शिमला के लोग जो है हम शांति प्रिय लोग हैं। और हमें सभी ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जितने भी हैं उन सभी ने हमको यही अश्योर किया है कि देयर इज नथिंग टू वरी, सब जो है पीसफुल रहने वाले। थैंक यू। देखिए, एक बात तो बड़ी साफ है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है वो ये शांति प्रिय प्रदेश है। इस तरह की पर्टिकुलरली संप्रदाय विशेष के माध्यम से कोई इस तरह की टेंशन वाला विषय नहीं था। लेकिन हालात उस दिशा में इस प्रकार से बढ़ रहे हैं और जो अभी हाल ही में जो घटना हुई उसके कारण हालात और ज्यादा बिगड़े हैं। सरकार समय रहते कोई काम करती नहीं। स्ट्रीट वेंडर की अगर आप बात कर रहे हैं, हमने पॉलिसी लाई। हमने ये तय किया कि जो भी स्ट्रीट वेंडर यहां पर काम करना चाहता करे, लेकिन अपनी आइडेंटिटी और उसके साथ उसके रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन के प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 20 महीने हो गए, लेकिन 20 महीने से यह काम क्यों बंद किया हुआ है? गलियां भर गई ऐसे लोगों से जिनके बारे में हमको मालूम ही नहीं है कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, क्या मतलब क्या इनका बैकग्राउंड है, कोई पता नहीं है। और उसके कारण हालात ये बने हैं। और जो कल जो कॉल दी गई है, अगर इसके लिए मैं सही मायने में अगर कोई जिम्मेवार है तो वर्तमान सरकार की जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सब लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन
भावनाओं के चलते जो है किसी प्रकार की ऐसी स्थिति ना हो जाए जिसके कारण कानून व्यवस्था खराब हो और किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो। मस्जिद के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे आपने असेंबली में भी कहा, इसको सामान्य केस की तरह नहीं देखना चाहिए। तो मेरा कहने का बड़ा सीधा सा है, जैसे ही मालूम पड़ा कि पहले मंत्री ने इनके एक जवाब दिया विधानसभा के अंदर भी, मामला उनने उठाया, उनने कहा कि ये इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, और उनने बहुत सारी बातें कही थी। मैं उन सारी बातों का क्या जिक्र करूं। उन्होंने कहा कि भी बहुत सारे लोग ऐसे आ गए यहाँ पर, ये बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, तो ऐसी बातों को लेकर के उन्होंने जब जिक्र किया तो ये मामला ऊपर तक पहुंच गया कांग्रेस पार्टी में, और ऊपर से सीधी डांट पड़ गई कि मंत्रिमंडल से हटा दो उनको, मंत्रिमंडल से हटा दो, ऐसी बात करके। और अपने इलाके से संबंधित तो उन्होंने कोई मसला इस प्रकार का उठाया है और जिसमें हकीकत है, सच्चाई है, तो आंखें तो बंद नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद आज मैं देख रहा हूं दबाव में मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं और वो मंत्री भी कुछ और तरह से बोल रहे हैं। ये सचमुच में बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन जो मैंने इस बात को आज विधानसभा के अंदर कहा, इसका जिक्र मैंने विशेष तौर से किया, इसलिए किया कि अब मुख्यमंत्री और मंत्री लोग सरकार की ओर से इस प्रकार से इस बात को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के हजारों मामले हिमाचल प्रदेश में लंबित है। हमने कहा हजारों मामले लंबित है, वो इंडिविजुअल होंगे उनके, और ये केस जो है जन भावनाओं से जुड़ गया है। अब इसको उस तरह से उनके साथ मत मिलाइए, उसको अलग तरह से आपको देखना होगा और अलग तरह से डील करना होगा। इसको बिल्कुल बीच में वो कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी जगह भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुई है, इस तरह से वो इसको एक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले को अलग से देखना चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई भी जल्दी करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, द सारा टाइम्स न्यूज।